जो आंकड़े थे मॉर्निंग कंसल्ट के, वो बताते हैं कि 76% अभी भी मोदी जी की लोकप्रियता है। उसकी एक वजह यह भी है कि विपक्ष की कोई एक ठोस सोच नहीं है। आप लोग एंटी मोदी हैं, एंटी बीजेपी हैं, ये तो साफ है, लेकिन आप लोगों का कोई एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके तहत लोगों को लगे कि नहीं यार, मैं इन पे विश्वास कर सकता हूँ। आपस में तो लड़ते रहते हैं, कभी आप एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं। अब ऐसे में क्या वो मैसेज है जिसको लेके आप जनता क्या जा रहे हैं? राघव, यहाँ पर बैठे लोग क्यों दें आपको वोट? राहुल जी, किसी व्यक्ति या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कम हम लोगों को तो कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग सब मिलकर एक बेहतर भारत की ओर काम करते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव में दो दो हाथ सारी पार्टियां करती हैं, तो इसमें कोई किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, हमारा क्या आइडिया है? आपने कहा आपके पास आइडिया क्या है, क्या चीज है जो आप लोगों के पास लेकर जाते हैं? राहुल जी, जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे बड़ों बुजुर्गों को, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये उनके बैंक में डालकर सहायता राशि देंगे। तब ये भाजपा के लोग हमें कहा करते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं, कंगाल हो जाएगी सरकार, ऐसे थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं। आज यही भाजपा जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो कहती है 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वोट दे दो। 1,000 रुपये हर महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे, वोट दे दो। यहाँ तक कि भाजपा के उस समय के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने तो छाते और चप्पल तक बांटे थे वोट लेने के लिए। आम आदमी पार्टी ने एक आइडिया दिया इस देश में, वो है वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स का, लोक कल्याणकारी नीतियों की पॉलिटिक्स का, जो एक परिवार के लिए सरकार एक वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार करती है ताकि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आपको मिलना चाहिए वो मिलता है। आप कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब में? ये बात कोई आज तक के मंच पे नहीं तय होगी। ये तो जब हम गठबंधन की बैठक होगी, आमने सामने बैठेंगे, विस्तार से चर्चा होगी, तो सारे राज्यों पे, दिल्ली पे भी चर्चा करेंगे, गुजरात पे भी चर्चा करेंगे। ये बताइए, मध्य प्रदेश में भी करेंगे? सारे राज्यों, पूरे भारत देश पे सारी पार्टियां बैठकर चर्चा करेंगी। देखिए, मैं आपके हिसाब से कांग्रेस की दिल्ली में कितनी सीटों पर हैसियत है? मैं बताता हूं। देखिए, आज जितनी पार्टियां उस कमरे में बैठती हैं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक बतौर नॉमिनी इनमें से कई कमेटियों पे बैठता हूं, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। हम लोग जब उस कमरे में जाते हैं, उस कमरे के भीतर बैठते हैं, तो 3 चीजों को छोड़कर, कमरे के बाहर छोड़कर इस कमरे के भीतर जाते हैं। पहला है मतभेद, दूसरा है मनभेद और तीसरा है महत्वाकांक्षा। अगर ये 3 चीजें हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़नी तो चाहिए या छोड़ के जाते हैं? छोड़ के जाते हैं। सर, 3 महीने से आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई, बात इतनी बड़ी कर रहे हैं। आपको कैसे पता? वो सब हो सकता है हम रोज सुबह फोन पे बात करते हैं, हो सकता है हम रोज जूम पे मीटिंग करते हैं, हो सकता है हमारी गूगल मीट मीटिंग आज शाम को भी हुई थी। सर, आप लोगों के यहाँ कुछ सीक्रेट रहेगा नहीं? आप बीजेपी थोड़ी की सीक्रेट बचा के रखेंगे। आप कितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ बता ही देंगे। अभी हमने बहुत बातें आपसे छुपाई हुई हैं, चिंता नहीं करिए। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये तीनों चीजें, 3 म से शुरू होने वाले शब्द, मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा, अगर ये तीनों हम छोड़ दें तो साथ आकर हर सीट पर, हर राज्य की बात करेंगे, सीटों के बंटवारे पे भी बात